वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम कक्षा 12 के अध्याय 5 से भारतीय कृषि की समस्याएं लेकर आपके सामने आए हैं। कृषि पारिस्थितिकी तथा विभिन्न प्रदेशों के ऐतिहासिक अनुभव के अनुसार भारतीय कृषि की समस्याएं भी विभिन्न प्रकार की हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग स्थितियों के कारण भारतीय कृषि की बहुत सारी समस्याएं हैं, या ये कह लीजिए देश की अधिकतर कृषि समस्याएं वहां के प्रादेशिक स्तर की अधिक हैं। तथापि यानी उसके बावजूद भी कुछ समस्याएं सर्वव्यापी हैं जो हर जगह पाई जाती हैं, जिनमें भौतिक बाधाओं से लेकर संस्थागत अवरोध यानी रुकावटें शामिल हैं। इन समस्याओं का विवरण एनसीईआरटी के मुताबिक हम इस प्रकार से करेंगे, जिसमें सबसे पहला बिंदु है अनियमित मानसून पर निर्भर। जैसा कि सभी जानते हैं, भारत में कृषि क्षेत्र का केवल 1/3 भाग ही सिंचित है। शेष कृषि क्षेत्र में फसलों का उत्पादन प्रत्यक्ष रूप से वर्षा पर निर्भर करता है। भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अनिश्चितता व अनिश्चितता जिसका पक्का नहीं है कि कितनी आएगी, अनियमितता समय की पाबंद नहीं है, में हमें सिंचाई हेतु नहरी जल आपूर्ति प्रभावित होती है। यानी दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अनिश्चितता और अनियमितता के कारण हमारी कृषि सिंचाई के अनेक साधनों पर निर्भर करती है। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं, राजस्थान और अन्य क्षेत्रों में वर्षा बहुत ही कम और अत्यधिक अविश्वसनीय है। यानी इस पर विश्वास करके हम खेती का कार्य नहीं कर सकते। अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में भी आमतौर पर वर्षा में काफी उतार चढ़ाव पाया गया है। ये जो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में या तो अत्यधिक सूखा पड़ जाता है या बाढ़, दोनों ही पाए जाते हैं। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सूखा एक आम घटना है और कभी कभी उन क्षेत्रों में बाढ़ भी आ जाती है। दूसरा बिंदु है भारतीय कृषि की समस्या का निम्न उत्पादकता, यानी जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन है वो भारतीय कृषि में बहुत ही कम पाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अगर हम तुलना भारत की फसलों से करें तो भारत की फसलों की उत्पादकता प्रति हेक्टेयर बहुत ही कम है। भारत में जो अधिकतर फसलें बोई जाती हैं, चाहे वो चावल हो, गेहूं हो, कपास हो या अन्य तिलहन हो, उनके जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन है वो अमेरिका, रूस और जापान जैसे देशों से बहुत ही कम है। यही कारण है कि भारत के भू संसाधनों पर अत्यधिक दबाव बढ़ता ही जा रहा है, या ये कह लीजिए श्रम उत्पादकता भी भारत में कम पाई गई है। विस्तृत वर्षा निर्भर करके विशेष शुष्क क्षेत्रों में हम अधिकतर अनाज, दालें और तिलहन की खेती की जाती है। वहां पर भी उत्पादकता बहुत ही कम देखने को पाई गई है। अब हम बात करते हैं तीसरे बिंदु पर, वित्तीय संसाधनों की बाध्यताएं और ऋणग्रस्तता। यानी भारतीय किसान जो है वो वित्तीय संसाधनों से परिपूर्ण नहीं है, उसमें अनेक रुकावटें हैं और यहाँ तक कि वह ऋण से भी ग्रस्त है, उस पर ऋण बहुत अधिक है। आधुनिक कृषि जो कर रहे हैं आजकल, उसमें लागत बहुत अधिक आती है। सीमांत और जो छोटे किसान हैं उनके कृषि में बचत बहुत ही कम है, या ये कह लीजिए ना के बराबर है। अतः वे सघन संसाधन दृष्टिकोण से की जाने वाली कृषि में निवेश करने में असमर्थ है। यानी जो हमारी आधुनिक कृषि है उसमें हमें जो संसाधन चाहिए उसके लिए हमें धन की आवश्यकता होती है, जबकि ये सीमांत तो जो छोटे किसान हैं इनके पास धन की कमी पाई गई है। इन समस्याओं से बचने के लिए किसान विविध संस्थाओं से, चाहे वो बैंक रहे हों या अन्य, चाहे महाजन मतलब जो ब्याज पर पैसा देते हैं, उनसे ऋण लेते हैं, परंतु उसमें भी ऋण की दर बहुत ऊंची होती है। फसलों के खराब होने से वो उन महाजनों के जाल में पूरी तरह से फंसते चले जाते हैं। जहां तक हम भूमि सुधारों की बात करते हैं, चौथे बिंदु में भूमि के असमान वितरण के कारण भारतीय किसान लंबे समय से शोषित रहा है।
अंग्रेजी शासन के दौरान भी अनेक भू राजस्व प्रणालियां रही हैं, जिसमें से मुख्य थी महलवाड़ी, रैयतवाड़ी और जमींदारी प्रथा, जिसके कारण किसानों का बहुत ही अधिक मानसिक और आर्थिक शोषण किया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भूमि सुधार को प्राथमिकता दी गई, लेकिन वे सुधार भी राजनीतिक इच्छा शक्तियों के कारण कहीं दब कर रह गए हैं, या ये कह लीजिए पूर्णतया वे लागू नहीं हो पाए। अधिकतर राज्य सरकारों ने राजनीतिक रूप से शक्तिशाली जमींदारों के खिलाफ कठोर नियमों का पालन नहीं किया और इस भूमि सुधार की जो नीति बनाई गई थी उसको टाल मटोल दिया गया, या कि कह लीजिए उसके अन्य तरीकों से वो लाभ उन लाभार्थियों तक, यानी जिनको वो मिलना चाहिए था, वहां तक नहीं पहुंचा, जिसका रिजल्ट हमें भारतीय कृषि पर आज भी देखने को मिलता है। पांचवा बिंदु है छोटे खेत और विखंडित जोत। जोत का मतलब है खेत के आकार से। भारत में सीमांत और छोटे किसानों की संख्या अधिक है, या ये कह लीजिए कम भूमि वाले अधिक किसान हैं। 60% से अधिक किसान ऐसे हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम भूमि पाए गए हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण ये आकार और भी छोटा होता जा रहा है। और सबसे मेन बात है कि भारत में जो पारिवारिक परंपराओं के अनुसार खेतों का बंटवारा होता है, जिससे भूमि की जो जोत होती है यानी खेत का आकार होता है, वह विभिन्न भागों में बंट जाता है। कुछ राज्यों में चकबंदी के द्वारा उस भूमि को एक स्थान पे किया गया, जिसमें से हरियाणा भी एक मुख्य राज्य है, जिससे कुछ हद तक विखंडित और छोटे भूजोतों को एक स्थान पर किया गया। उसके बाद हम बात करते हैं अगले बिंदु पर। अगला हमारा बिंदु है वाणिज्यीकरण का अभाव, यानी व्यापार की कमी। अधिकतर किसान अपनी जरूरत या केवल अपने घरेलू प्रयोग के लिए ही फसलें उगाते हैं। इन किसानों के पास अपनी जरूरत से अधिक उत्पादन पर्याप्त भू संसाधन नहीं है, यानी किसान केवल इतना ही उत्पादन कर पाते हैं कि वे केवल अपने घरेलू प्रयोग की वस्तुओं को ही जुटा पाते हैं, जबकि उनके पास जमीन बहुत ही कम होती है। इसीलिए ये जो किसान हैं केवल खाद्यान्न की खेती करते हैं। यद्यपि सिंचित क्षेत्रों में अब धीरे धीरे कृषि का आधुनिकीकरण तथा वाणिज्यीकरण हो रहा है। अगला बिंदु है व्यापक अल्प बेरोजगारी। व्यापक मतलब बहुत बड़े स्तर पर, अल्प का मतलब थोड़ी सी बेरोजगारी। भारतीय कृषि में विशेषकर असिंचित क्षेत्रों में बड़े पैमानों पर अल्प रोजगारी पाई जाती है। इन क्षेत्रों में ऋत्विक बेरोजगारी जो 4 से 8 महीने रहती थी, यानी ऋतु के अनुसार कुछ समय इन लोगों के पास कार्य होता है, अदरवाइज ये लोग रोजगार रहित होते हैं, क्योंकि कृषि कार्य सारा साल नहीं चलता। कृषि में कार्यरत लोगों को वर्ष भर कार्य नहीं प्राप्त होने से उनकी आमदनी बहुत ही कम होती है। अब हम बात करते हैं आखिरी बिंदु और सबसे महत्वपूर्ण, कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण। निम्नीकरण को डिग्रेडेशन भी कहा जाता है। भूमि संसाधनों का निम्नीकरण सिंचाई और कृषि विकास की दोषपूर्ण नीतियों से उत्पन्न हुई समस्याओं में से एक गंभीर समस्या है। अत्यधिक सिंचाई से हमने उर्वरकों का जो अत्यधिक प्रयोग हुआ है, भूमि के अंदर जहरीले तत्वों की मात्रा बढ़ती जा रही है, और ये कह लीजिए कि चोवा भूमि के अंदर पानी सोखने की क्षमता भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। मृदा की उर्वरता क्षीण होती जा रही है, कमजोर होती जा रही है उपजाऊ शक्ति। यह समस्या विशेषकर सिंचित क्षेत्रों में बहुत ही भयानक रूप लेती जा रही है। कृषि भूमि का एक बड़ा भाग जलाक्रांता का तात्पर्य जिस भूमि के अंदर जल को सोखने की क्षमता नहीं होती, उसमें पानी ऊपर आ जाता है, लवणता तथा मृदा क्षारता के कारण बंजर हो चुका है। यानी भूमि के उपजाऊ तत्व हैं जो पानी के साथ घुलकर किसी अन्य स्थान पर चले जाते हैं और भूमि में लवणता की मात्रा बढ़ जाती है। रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से मृदा के अंदर क्षारता यानी एसिड की मात्रा बढ़ जाती है।
कीटनाशक रसायनों का जो हम औद्योगिकरण के द्वारा जो फसलों को अधिक उगाना चाहते हैं, कीटनाशक रसायनों के प्रयोग से भी हमारी भूमि की में उपजाऊ शक्ति धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। हमने जो भू फसलीकरण में यानी एक साथ कई फसलों की बढ़ोतरी के लिए प्रति भूमि में भी काफी मात्रा में जो कमी आई है, इससे भूमि में पुनः उर्वरता पाने की प्राकृतिक शक्ति प्रक्रिया अवरुद्ध हो गई है, यानी रुक गई है। जो हम प्राकृतिक रूप से जमीन को खाली छोड़ देते थे, आज मनुष्य की भूमि पे बढ़ते हुए दबाव के कारण ना तो हम प्रति भूमि छोड़ रहे हैं और जो भूमि है उसमें भी रासायनिक उर्वरकों का ज्यादा प्रयोग करते हैं। इससे लगातार भूमि में निम्नीकरण बढ़ता जा रहा है। भारतीय कृषि की ये कुछ प्रमुख समस्याएं हैं। धन्यवाद।